हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑफ कॉज। तो आज हम हिस्ट्री चैप्टर 3 द अर्लीस्ट सिटीज़ का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर्स ऑफ मेटल। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? जो हमें नेचुरली मिलते हैं, पर्यावरण से डायरेक्टली मिलते हैं, और जो किसके द्वारा प्रोड्यूस कराए जाते हैं? फार्मर्स, किसानों या हर्डर्स के द्वारा। दीज आर ऑफन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। इनका प्रोसेस, जो भी रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, उसको प्रोसेस करके हम क्या बनाते हैं? फिनिश गुड। जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन किसके मतलब कौन प्रोड्यूस करता है? फार्मर, किसान, एज अ रॉ मटेरियल। और फिर उसको प्रोसेस किस में कर देते हैं हम? क्लोथ में। मतलब कॉटन से क्या बन जाता है? कपड़ा। While some of the raw materials that the Hadappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver, precious stone had to be brought from distant places. तो कुछ जो रॉ मटेरियल्स थे वो हड़प्पा में थे अवेलेबल, बट जो कुछ थे जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, ये हम कुछ दूरी से मंगवाया करते थे। The Hadappan probably got copper from राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान। तो कॉपर हमें कहाँ से मिलता है? राजस्थान से मिलता था और ओमान से मिलता था। टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज में हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। तो जो ब्रॉन्ज है जो किससे मिलकर बनता है? टिन और कॉपर से। वो हमें कहाँ से मिलता था? अफगानिस्तान से और ईरान से। और गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। और गोल्ड कहाँ से मिलता था? कर्नाटका से। एंड प्रीशियस स्टोन्स व प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। और हमें जो प्रीशियस स्टोन्स है, मतलब कीमती जो पत्थर होते थे, वो कहाँ से मिलते थे? गुजरात से, ईरान से एंड अफगानिस्तान से। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, मतलब वहाँ के लोग, हड़प्पा सिविलाइजेशन में लोग क्या ग्रो करते थे, क्या खाते थे, इसमें हम वो पढ़ेंगे। While many people lived in the cities, other living in the countryside grew crop and reared animals. कुछ सिटीज़ में रहते थे और जो कंट्री साइड रहते थे, मतलब तो थोड़ा सिटी से अलग, वो क्या करते थे? क्रॉप उगाते थे और एनिमल को पालते थे। These farmers and herders supplied food to craftspersons, scribes and rulers in the cities. जो फार्मर्स और हर्डर्स थे, सप्लाई करते थे फूड सिटीज़ में। We know from remains of plants that the Hadappans grew. हमें कैसे पता चलता है इसके बारे में? कुछ रिमेन्स बचे, कुछ प्लांट्स मिले हैं हमें हड़प्पा से, जो बताता है कि वहाँ के लोग वीट, गेहूँ उगाते थे, बार्ले, जौ, दाल, पीस, चावल, सिस्म, लाइन सीड एंड मस्टर्ड, सरसों वगैरह उगाते थे। A new tool, the plow, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. तो हमें प्लो नाम का एक टॉय मिला है, टूल है ये एक तरीके का। इसका काम क्या होता है? डिग, मतलब डिग करता है, खोदता है ज़मीन में और सॉइल को निकाल देता है और हम सीड्स डालते हैं उसके अंदर। तो हमें अभी किससे बनता था ये वो प्लो? वुड से, मेड अप ऑफ वुड। हैव नॉट सर्वाइव, बट ये अभी हमें नहीं मिला है, बट हमें ऐसा एक वहाँ से क्या मिला है? टॉय मिला है। और वहाँ पे रीजन होते थे जो कुछ हैवी रेनफॉल जिसमें नहीं आता था, मतलब रेनफॉल नहीं होता था, तो क्या करना पड़ता था? इरिगेशन करना पड़ता था। दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स वेयर द प्लांट्स वर ग्रोइंग। मतलब वाटर को हम स्टोर कर देते थे। उस टाइम पे हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग क्या करते थे? वाटर को स्टोर करते थे, और जब प्लांट्स ग्रो हो जाते थे तो उसमें सप्लाई करते थे किसको? वाटर को। दी हड़प्पास रियर्ड कैटल, शिप, गोट एंड बफेलो। तो हड़प्पा क्या क्या रियर करते थे? कैटल को रियर करते थे, पालते थे, शिप को पालते थे, गोट को, बफेलो को, भैंस, बकरी, भेड़, गाय। वाटर एंड पेस्चर वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। हाउएवर इन द ड्राई समर्स मंथ लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। तो वाटर अवेलेबल होता था, पैस्चर भी, घास फूस उनके लिए अवेलेबल होती थी, बट ड्राई समर्स में क्या होता था कि उनको थोड़ा डिस्टेंस पे जाना पड़ता था इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर।
और वो क्या क्या कलेक्ट करते थे, बेर भी कलेक्ट करते थे, फ्रूट, फिश को कॉट पकड़ते थे और वाइल्ड एनिमल्स को भी हंट किया करते थे। तो ये सब क्या है, ये उनकी लाइवलीहुड को चलाने का एक तरीका था, जिस तरीके से वो क्रॉप्स को ग्रो करके करते थे। रियर पशुपालन से किया करते थे और फिश को पकड़ते थे, बेर वगैरह मतलब फ्रूट्स को भी तोड़ते वगैरह थे, इससे वो अपनी लाइवलीहुड चलाते थे। अ क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात। तो हम कुछ टाउन्स की बात कर रहे हैं गुजरात के। हमने वैसे मोहनजोदाड़ो पढ़ा हुआ है, राखीगढ़ी पढ़ा हुआ है, धोलावीरा पढ़ा हुआ है, लोथल पढ़ा हुआ है। तो अभी हम धोलावीरा की बात कर रहे हैं। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड इन खदीर बेट इन रन ऑफ कच्छ। तो धोलावीरा कहाँ सिचुएटेड है, रन ऑफ कच्छ में। वेयर देर वॉज अ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल अनलाइक सम ऑफ दी हड़प्पन सिटीज़। यहाँ पे क्या थी, फ्रेश वाटर था, फर्टाइल उपजाऊ सॉइल थी, जो बाकी हड़प्पन सिटीज़ में हमें नहीं मिलती थी। विच वर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। कुछ सिटीज़ हमने पढ़ा था कि 2 पार्ट में डिवाइडेड थी सिटीज़। एक तो अपर टाउन था, मतलब अपर टाउन को क्या बोलता था, सिटाडेल, एंड लोअर टाउन था। तो पर जो धोलावीरा था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद अ मैसिव स्टोन वॉल्स विद एंट्रेंस थ्रू गेटवेज। जो स्टोन वॉल्स थी, पूरा बना हुआ था स्टोन वॉल से, एंट्रेंस से गेटवे था। देयर वॉज अ लार्ज ओपन एरिया इन दिस सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। तो एक बड़ा सा पब्लिक था, सेरेमनीज जहाँ होती थी, गेट टुगेदर होता था लोगों का आपस में, वो वहाँ पे एरिया भी था बहुत बड़ा। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। हमें वहाँ से बहुत सारी हड़प्पन स्क्रिप्ट में मिलती है, जो किस पे कार्व्ड आउट थी, किस पे खुदी हुई थी, वाइट स्टोन पे एंड वुड पे। दिस इज़ अ यूनिक फाइंड एज अ जनरल हड़प्पन इन राइटिंग हैज़ बिन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील्स। तो राइटिंग हमें किस पे मिलती थी, हमने पढ़ा था हमें सील्स पे भी मिला करती थी। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में, कौन सी नदी के पास, साबरमती नदी के पास, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बत। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटीरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर ईजिली अवेलेबल। यहाँ पे क्या मिलता था हमें, लोथल में बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन मिले हैं, वेयर ईजिली अवेलेबल। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था जहाँ से हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, किस में से निकाल के, स्टोन से, शेल से एंड मेटल से। देयर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटीज़, मैनी सील्स एंड सीलिंग इन द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन अ क्ले। सीलिंग्स के इम्प्रेशन है सील्स का, बहुत सारी सील्स का, वेयर फाउंड इन द स्टोर हाउस, स्टोर हाउस में हमें मिलती है। तो ये वाला पढ़ते हैं। डॉकयार्ड क्या होता है, डॉकयार्ड होता है बंदरगाह, जहाँ पे अगर हमने बाहर से कोई सामान मंगवाया है तो वहाँ पे अनलोड होता है, और या हमें किसी और देश में सामान भेजना है तो लोड करते हैं हम। दिस ह्यूज टैंक में हैव बीन अ डॉकयार्ड। ये जो टैंक आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या रहा होगा, डॉकयार्ड रहा होगा। Where boats and ship came in from the sea through the river channel, goods were probably loaded and unloaded here. यहाँ पे क्या होता था, गुड्स को या तो लोड करते थे या तो अनलोड करते थे, सामान उतारते थे दूसरे सिटी से जो आता था, या तो भेजते थे किसी और सिटी में। ओके, अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हेयर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। यहाँ पे बिल्डिंग भी मिली है जो बोल सकते हैं वर्कशॉप होगी बीड्स बनाने के लिए। पीसीज ऑफ स्टोन हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड हैव ऑल बीन फाउंड हेयर। यहाँ पे बीड मेकिंग भी होती थी। तो अभी ये पढ़ते हैं हम, सील क्या होती थी। सील में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अगर वहाँ के लोग जब एक सामान भेजते थे दूसरे शहर में या दूसरे देश में, सिटी में, तो वो जो बैग होता था जिसके अंदर गुड्स होते थे, उसको एक कहाँ से आया है, एक पहचान मिलने के रूप में, स्टैम्प के रूप में सील लगा देते थे, जिससे पता चलता था कि ये हड़प्पा सिटी से आया है या मोहनजोदाड़ो से आया है। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज्ड और टाइड, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नोट। एक
टाई करते थे बैग को, उस पर एक गीला लेयर लगाते थे क्ले का और नॉट बांधकर सील को प्रेस कर देते थे, जिसी को हम क्या बोलते हैं, सीलिंग। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज सीलिंग। तो आपको पता चला कि सील का क्या काम होता था। गुड्स को जब इधर उधर भेजना होता था जगह पे, तो वहाँ पे एज अ पता हो कि किसने भेजा है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब ये देखना है हमें कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, इतना डेवलप्ड सिविलाइजेशन जो था, कैसे ख़त्म हो गया। तो चलो पढ़ते हैं। अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़। क्या हुआ 3900 साल पहले कि वहाँ के लोगों ने वहाँ पे एकदम से रहना बंद कर दिया। जो हमें वहाँ से राइटिंग मिलती थी, सील्स मिलती थी, जो हमें वहाँ से राइटिंग मिलती थी एंड सी द मिस्ट्री ऑफ द एंड। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था वो एकदम से कैसे ख़त्म हो गया। अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। 3900 साल पहले क्या हुआ कि हमें एक मेजर चेंज दिखा, वहाँ के लोगों ने रहना बंद कर दिया और जो राइटिंग मिली थी हमें वहाँ से, सील्स, वेट वर नो लॉन्गर यूज और नॉट इन अ प्रैक्टिस। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि वहाँ पे जो लोग सील यूज़ किया करते थे, बाट वगैरह यूज़ करते थे, वो अब वो लोग यूज़ नहीं करते थे। इन मोहनजोदाड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट। मोहनजोदाड़ो में हमने देखते हैं बाद में क्या हुआ है कि गार्बेज पूरा स्ट्रीट पे भरा हुआ है। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रॉक। जो ड्रेनेज सिस्टम, इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, वो पूरा खराब हो चुका है। लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ड इवन ओवर द स्ट्रीट्स। अब क्या हुआ है, जो बहुत अच्छे अच्छे हाउसेज बने हुए थे, जो अपर टाउन लोअर टाउन था, वो अब नहीं दिखते थे हमें। वाई डिड ऑल दिस हैपन। ऐसा क्यों होने लगा। वी आर नॉट श्योर। अभी हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, बट कुछ स्कॉलर्स ने क्या सजेस्ट किया है, दैट रिवर्स ड्राइड अप, मतलब रिवर सूख गई थी। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज अ डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगल ख़त्म हो गए हैं, फॉरेस्ट सारे ख़त्म हो गए हैं। दिस कुड हैव हैपेंड because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores. Beside grazing up large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. क्या बोला गया कि जो सारा फॉरेस्ट था, ग्रीन कवर था, वो मतलब सारे कैटल और शिप ने खा लिया था। इन सम एरियाज देयर वाज फ्लड। बोला जा रहा था कि स्कॉलर्स ने क्या सजेस्ट करा है कि बाढ़ आ गई होगी, बट नन ऑफ दिस रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल दिस सिटीज़। बट ये जो सारे रीजंस हमें मिले हैं, ये हमें कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता है कि सिटीज़ कहाँ गायब होगी, एकदम से कहाँ ख़त्म होगी। फ्लडिंग, बाढ़ और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन सम एरियाज। जैसे बाढ़ आई होगी तो कुछ एरिया में आएगी, तो कुछ सिटी ख़त्म करेगी, और अगर पानी सूखा होगा रिवर का तो कुछ एरिया का होगा। बट ऐसा तो नहीं है पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म होगी। तो ये इसका हमें अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। रहा होगा कि रूलर्स जो इतना वेल डेवलप्ड, जिन्होंने सिटीज़ को डेवलप किया था, उनका कंट्रोल नहीं रहा होगा। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस आर क्वाइट क्लियर। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, सिंध और वेस्ट पंजाब कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, वर अबैंडेंड व्हाइल मेनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड द साउथ। तो क्या हुआ था, हमने पढ़ा था, अगर आप मैं आपको ड्रॉ करके ऐसे दिखाऊं तो इस वाले रीजन में सारे लोग रह रहे थे। बट क्या हुआ, जैसे जैसे सिविलाइजेशन ख़त्म होने लगी तो लोगों ने छोटी सेटलमेंट की तरफ आना शुरू कर दिया। मतलब लोग यहाँ की तरफ आ गए, इस तरफ ईस्ट वाले रीजन में आ गए और साउथ वाले रीजन में आके बसने लगे। मतलब ये ईस्ट वाला रीजन, ये साउथ वाले रीजन में आके बसने लगे। और पहले कहाँ रहते थे, हड़प्पा वाले रीजन में, नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में रहा करते थे। न्यू सिटीज़ इमर्ज अबाउट 14 ईयर्स लेटर। बहुत सारी जो न्यू सिटीज़ थी वो कब इमर्ज हुई, 1400 साल बाद। ये हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, 5 और 8 चैप्टर में हम ये बात पढ़ेंगे। सो दिस चैप्टर इज़ ओवर। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी ऑफ कॉज। थैंक यू सो मच।